दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा का। मांटा में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। मांटा नेटवर्क एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, ये आपको राइज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी जब तक ये डाउन ट्रेंड में है और करेक्शन आ रहा है इसके प्राइस में, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इन केस अगर आपने हाई प्राइस में इसको बाय करा है तो कहां पे आप डीसीए कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल भी मांटा नहीं है तो कौन सा इंपॉर्टेंट स्पॉट है जहां अगर आप अपनी बाइंग करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम मांटा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.79 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.9% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.76 से लेके 0.80 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, अब धीरे धीरे डाउनफॉल और करेक्शन आ रहा है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 306 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 31 मिलियन की है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसका जो प्राइस है वो राइज हो सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 385 मिलियन की है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन फिक्स होने की वजह से इससे ज्यादा मार्केट में इसकी सप्लाई आएगी नहीं। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, इसका प्राइस ग्रो हो सकता है, इसका प्राइस राइज हो सकता है। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में कितनी सप्लाई रिलीज होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है $4 का, जिससे हम 80% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो देखिए, मार्केट में रिकवरी के साथ सबसे पहले हम अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देंगे और इसके बाद से आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है लॉन्ग टर्म विजन से। तभी मैंने थंबनेल में मेंशन करा हुआ है कि हायर हम जा सकते हैं 10x तक। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी मांटा डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा और डाउनफॉल करेक्शन के साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी है या फिर आपने यहाँ पे बाइंग करी है या फिर आपने इस हॉरिजॉन्टल स्पॉट पे बाइंग करी है, एंट्री आपकी फर्स्ट एंट्री बेस्ट है। आपने यहाँ पे वरी नहीं करना। इन केस अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी और यहाँ पे बाइंग करी है और जब यहाँ से प्राइस राइज हो रहा था आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, अभी आप लॉस में आ गए हैं, तो ऐसे में आपने वरी नहीं करना। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे और जाएंगे 0.60 के रेंज में तो आप डीसीए कर सकते हैं, अपनी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले आपने कुछ नहीं करना। और जिसके पास बिल्कुल भी मांटा नहीं है वो अपनी एक बाइंग कर सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर। बाकी जब तक हमारी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में नहीं होगा और हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक मार्केट में अच्छी रिकवरी होने वाली नहीं है। बट ये प्रोजेक्ट अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए बाय करके होल्ड करना चाहें। बट अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से किसी भी कॉइन या टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन एरो से जोन में है, तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है मांटा भी। अगर आप बाइंग करेंगे तभी अगर अच्छी मार्केट में वॉल्यूम आती है तो इसमें भी रिकवरी हो सकती है। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हमने अपनी डिप बाइंग यहीं पे करी थी। अब जिन लोगों ने यहाँ डिप बाइंग करी हुई है वो तो अभी स्टिल प्रॉफिट में होंगे, बट जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है ना, उनकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर हो जाएगी, जो 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में हैं और सेम पैटर्न मैंने आपको बताया था इथेरियम में भी। यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं बियर फ्लैग का। जितने ऊपर से प्राइस डंप होके और इस चैनल में आया है उतना ही हम नीचे आ सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सेकंड एंट्री और डीसीए का जोन मिलेगा। बाकी देखिए, जब तक मार्केट करेक्शन जोन में होगा, डाउनफॉल की साइड में होगा, तब तक आपने बाइंग करनी है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में नहीं सोचना। सिंपल सा मैं आपको चीज बता देता हूँ कि अगर आपको कोई इंडिकेशन का नहीं पता लगता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप मॉनिटर करेंगे कि हमारी कैंडल्स 200 ईएमए के ऊपर है या 200 ईएमए के नीचे हैं डेली के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है, हमारी जो कैंडल्स हैं वो 200 ईएमए के नीचे हैं, मतलब हम डाउन ट्रेंड में हैं। जैसे ही हमारी कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम स्क्रीन वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।